कानपुर जैसे शहर से करीब 22 सेंटर रन करते हैं। My name is Ashutosh Mishra and I am the co-founder of IPM Careers. 5000 बच्चों के आसपास पढ़ा रहे हैं। इट्स मीन कि 20% जो स्टूडेंट है आईपी मैट का वो आपके पास है। जी। तो इसको कैसे मैनेज करते हैं? सर थोड़ा सा और डिटेल्ड में आएंगे। आपकी कोचिंग इंडिया के अंदर नंबर 1 इंस्टीट्यूट है आईपी मैट के मामले में जी। और आप कानपुर जैसे शहर से करीब 22 सेंटर रन करते हैं। जी। और 5000 बच्चों के आसपास पढ़ा रहे हैं। इट्स मीन कि 20% जो स्टूडेंट है आईपी मैट का वो आपके पास है। जी। इसको इनडायरेक्टली और समझे तो हर 5वें में से एक बच्चा आता है। जी। राइट। तो इसको कैसे मैनेज करते हैं? ये किस तरह से पूरा सिस्टम चल रहा है? हाँ। हर 5 में से एक से थोड़ा ज्यादा होगा तो 2-3 तरह के टियर बने हुए हैं। जैसे कुछ सेंटर्स हैं जो कंपनी ओन्ड हैं, जैसे कि कानपुर है जहाँ मैं स्वयं रहता हूँ। दीपक सर क्योंकि दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली हमारे सारे सेंटर्स जो हैं वो कंपनी ओन्ड है। इसके अलावा बाकी जो मॉडल्स हैं हमारे फ्रेंचाइजी मॉडल पे हम लोगों ने सेंटर्स रन कर रहे हैं। एक बड़ा जो नंबर आता है वो हमारा ऑनलाइन एजुकेशन से आता है और वो सारा जो है कानपुर से ही गवर्न होता है। उसकी सारी, क्योंकि देखिए मैं को फाउंडर होने के साथ साथ एकेडमिक हेड भी हूँ। जैसे दीपक मैं मार्केटिंग और बाकी सेल्स देखते तो एकेडमिक की सारी जिम्मेदारी मेरी होती है। तो एकेडमिक से लेकर जितना भी कंटेंट, क्या टेस्ट बनेगा, इनफैक्ट जो मॉक टेस्ट बनते हैं उसमें एक एक क्वेश्चन मैं स्वयं चूज करता हूँ। इस बात का मैं बड़ा ध्यान देता हूँ कि मॉक टेस्ट के सारे क्वेश्चन मेरी नजर के सामने से ही निकले। तो और वो क्वालिटी तभी मेंटेन हो सकती है जब हम उसको यहाँ पर बैठ करके सेंट्रलाइज रन करेंगे। तो और देखिए जब क्या होता है कई बार बच्चों के मन में ये सवाल आता है कि ठीक है आप तो कानपुर में बैठे हैं तो हाउ आर यू इंश्योरिंग द क्वालिटी एट द इंदौर सेंटर। तो हमने अगला प्रश्न मेरा यही था कि भाई इतने बच्चे दूर दूर से पढ़ रहे हैं। जी। वो बोलते हैं ना कि जब कोई मालिक उस चीज को देख रहा होता है या जो फिनिशिंग एक ट्रेडिशनल कोचिंग में एक समय पे मिला करती थी तो वो ऑनलाइन में कैसे मिलती है? तो देखिए हमने बहुत सारे एसओपीज बना रखे हैं। एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। इसके थ्रू होकर के जैसे कोई भी फैकल्टी रिक्रूट होगी तो पहले कानपुर आती है, हमसे ट्रेनिंग लेती है। उसको हम बताते हैं कि आपको टाइम एंड वर्क में इस तरह से पढ़ाना है, टाइम एंड डिस्टेंस ऐसे पढ़ाना है, आपको ये वाला सब्जेक्ट ऐसे से पढ़ाना है। यानी कि सपोज करिए क्यों ऐसा करते हैं आप समझिए, अगर कोई बच्चा है जो इंदौर सेंटर में पढ़ रहा है, ठीक है, उसके पिताजी का ट्रांसफर हो गया कानपुर एग्जाम्पल के तो, या दिल्ली। अब वो दिल्ली गया बीच में 3 महीने उसने वहां पढ़ा, चौथे महीने वो दिल्ली जाए तो दिल्ली जाकर के उसको एलियन फील नहीं होना चाहिए कि यार ये मैं कहाँ गया। उसको वही चीज लगनी चाहिए जो उसने इंदौर में। ये मैं आपको उदाहरण के तौर पे बता सकता हूँ, आपने मुंबई में मैकडी का बर्गर खाइए और कानपुर में रेवथ्री में मैकडी का बर्गर खाइए, एब्सोल्युटली सेम है। तो वही चीज, वही क्वालिटी कंट्रोल, और आज टेक्नोलॉजी के इस दौर में ये आसानी के साथ किया जा सकता है। ये सर ब्रांड बिल्डिंग कहाँ से मतलब सीख रहे हैं? नहीं देखिए ये वो जो आपने एग्जांपल दिया मैकडी का वो भी बड़ा यूनिक है बिकॉज आप इतने विजनरी हैं कि इस तरह की एजुकेशन बच्चों तक पहुंचा रहे। इट्स नॉट इजी टास्क, इसके लिए बहुत सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। इसमें जो है जैसा कि आपने बताया भी कि जो मेरा बैकग्राउंड रहा है थापर यूनिवर्सिटी पटियाला से, क्योंकि आप प्रमोट कर रहे हैं बच्चों को कि अच्छे कॉलेज में पहुंचे। मैंने बहुत आपके कई वीडियोस देखे कल आने से पहले, तो मैंने देखा कि आपकी जो सलाह होती है मुझे बड़ी रोचक लगी। और सबसे अच्छी बात जो बाकी चैनल और आपकी लगी कि आप कोई भी ऐसा कॉलेज प्रमोट नहीं कर रहे थे जो उस बच्चे की रैंक के हिसाब से थोड़ा सा भी नीचे है। I have not been paid by Thapar University. I have been an alum of Thapar University. तो मैं बहुत दावे के साथ पूरी मैं बोल सकता हूँ ना कि पूरे भारीपन के साथ और आत्मविश्वास के साथ आपके साथ कह सकता हूँ कि one of the finest universities in the planet, I would say. इस धरती की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज में से। अब आपने थापड़ का छेड़ दिया है तो पूछ ही लेता हूँ भाई कि थापड़ का जब एलुमनाई हमारे साथ में है तो इसमें थोड़ा सा जेई वालों का भी काम हो जाएगा। जी बिकॉज वहाँ पे बीटेक प्रोग्राम उनका बहुत फेमस है। यू आल्सो डन बीटेक फ्रॉम थापर। जी। तो वहाँ थापर में और दूसरे इंस्टीट्यूट में यूजी प्रोग्राम में बीटेक में क्या फर्क सर समझ में आया? मैं आपको बताता हूँ। देखिए मेरे दौर में तो AIEEE के थ्रू होता था, बट अभी जेई के थ्रू होता है। तो बाकी और वहां पर मैं हमेशा कहता हूँ, देखिए मेरी जो दूसरी डिग्री है MBA वो IIM अहमदाबाद से है। फिर भी अगर कोई मुझसे पूछता है कि यार तुम आज जो हो उसमें सबसे बड़ा जो योगदान है तो मैं हमेशा थापर कहता हूँ। थापर gave me the personality, IIM gave me the money. I always say this thing. वो जो पर्सनैलिटी देता है, अब तो आज इस समय हालांकि ये सब रैगिंग वाला सिस्टम अब खत्म हो गया जो मैंने सुना, बट हमारे दौर में बड़ी रैगिंग भी होती थी तो बड़ा मजा आता था बहुत। और इस तरह की नहीं कि आपको मारपीट करेंगे, लेकिन हाँ आपके अंदर की जो झिझक, देखिए एक बच्चा जी जैसे मैंने आपको बताया या शायद पता नहीं अभी बताया कि नहीं बताया, प्राथमिक शिक्षा मेरी सरकारी स्कूल में हुई, फिर मैं शिशु मंदिर से पढ़ा, विद्या मंदिर हिंदी मीडियम, कोर हिंदी मीडियम स्कूल बैकग्राउंड से आता था। मैं अध्यापकों को भी हमारे यहाँ आचार्य जी बोलना होता था। तो उसके पश्चात मैं IIM में पहुंचा, IIM अहमदाबाद जैसे संस्थान गया, तो उसमें थापर का बड़ा रोल था। उसने मेरे अंदर की वो झिझक, जो इंट्रोवर्ट था मैं, उसको खत्म किया। उसने मुझे बोलना सिखाया, उसने मुझे समाज में रहना सिखाया। इट्स नॉट ओनली अबाउट व्हाट आई लर्नड इन द केमिकल इंजीनियरिंग,
मैंने जो समाज में रहना सीखा वो मतलब फिनोमिनल, यू कैन नॉट कंपेयर इट विद एनी अदर इंस्टीट्यूट. सेवरल फ्रेंड्स ऑफ माइन गॉट इनटू द आईआईटी एंड द एनआईटी, बट व्हेन आई कंपेयर माय सेल्फ विद देम, एटलीस्ट इन दिस, भाई पढ़ने में तो मुझसे बहुत तेज थे. बहुत. अभी वो आईआईटी मैं समझ गया कि वो सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से वो कनेक्ट नहीं कर सकते, आप उसको बयां नहीं कर सकते यार कि मैंने वहां से क्या सीखा है. एग्जैक्टली, बिकॉज वो जो छोटी छोटी चीजें हैपन हो रही होती है ना, अगर आज के आशुतोष मिश्रा बने हैं तो बिहाइंड द सीन वही है.